हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। तो बच्चों, हमारा इस एनडीए का फिजिक्स का क्लास चल रहा है और इसमें आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे चैप्टर की आपकी 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आज का जो सेशन है, थर्ड क्लास है आपकी की थर्ड चैप्टर की आपकी ग्रेविटेशन की। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए बॉडी अटैच्ड टू ए स्प्रिंग बैलेंस वेट 10 किलोग्राम ऑन द अर्थ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपका ये कि एक कोई बॉडी है जिसका जो वेट है वो कितना आपका 10 किलोग्राम वेट है। किस पे? अर्थ पे। ठीक है, आगे कह रहा है द बॉडी अटैच्ड टू द सेम स्प्रिंग, उसी स्प्रिंग से क्या आपकी बॉडी क्या अटैच है, सेम स्प्रिंग बैलेंस इज टेकन टू द प्लैनेट। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, उस स्प्रिंग को क्या किया जा रहा है, उस पे अदर प्लैनेट पे, दूसरे प्लैनेट पे उसे ले जाया जा रहा है। वेयर द ग्रेविटी इज हाफ ऑफ द अर्थ, जहां पे ग्रेविटी क्या दे रखी है आपकी, अर्थ की ग्रेविटी की क्या दे रखी है, हाफ दे रखी है। तो वहां पे आपको क्या उस ऑब्जेक्ट का क्या बताना है, आपको वेट बताना है। तो बेटा, तो हमें पता है जो वेट होता है W डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी डैश हो जाएगा। और हम जानते हैं जो एम होता है बेटा वो अनचेंज होता है, वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कहीं पे भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एम। अच्छा, जी डैश इक्वल टू आपका क्या G/2 हो जाएगा। और हमें पता है एम जी का वैल्यू पहले आपको कितना दे रखा है, आपका 10 किलोग्राम दे रखा है, 10/2। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 5 किलोग्राम वेट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आपका आंसर यही हो जाएगा 5 किलोग्राम वेट। तो इसका जो ऑप्शन बेटा आपको मिल रहा होगा वो कौन सा मिल रहा है बेटा, आपको सी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है बेटा। एक बात याद रखना कभी भी हमेशा, ये बात ये है कि किसी भी प्लैनेट पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमारा जो चेंज होता है वो क्या चेंज होता है, आपका ग्रेविटी चेंज होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। ठीक है, हमारा जो मास है, मास तो बेटा हमेशा और हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, देयर इज नो चेंज। हालांकि वो भी क्या है आपका चेंज हो जाता है, जब चेंज होता है वो, जब वो क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट से क्या करने लगे, मूव करने लगे, तब वो आपका वेट क्या है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली क्या मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आपको क्या 5 किलोग्राम वेट हो जाएगा बेटा। तो यही क्या था, इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, वन फील्स हैवियर इन ए लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज। बेटा क्वेश्चन है आपका कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका पर्सन है, वो किसमें आपका लिफ्ट में क्या है खड़ा हुआ है और वो अपने आप को हैवी क्या है फील कब करेगा। 2 कंडीशन होती हैं, 2-3 कंडीशन होती हैं। एक, जब आपका क्या है, आपकी जो लिफ्ट है वो क्या हो, रेस्ट में हो, रुकी हुई हो, स्टॉप में हो। जब ये क्या हो, अपवार्ड मोशन हो, अपवार्ड में क्या कर रही हो, ये मोशन कर रही हो, अपवार्ड मोशन। और एक होती है बेटा डाउनवार्ड मोशन, डाउनवार्ड मोशन, डाउनवार्ड मोशन। ठीक है बेटा, तो एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो आपका रेस्ट, जब आपका क्या है रेस्ट में होता है तो जितना उसका वेट होता है बेटा वो उतना ही फील करता है। दैट मीन्स उस पर जो एक्सीलरेशन का हमारे पास क्या है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो भी हमारा क्या है, मान लिया mg है आपका, जो फोर्स लगेगा वो क्या आपका ma लगेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, जब आपका क्या है ये रेस्ट में, तो ये सीधा सीधा आपका क्या बनेगा, यहाँ पे फोर्स ma बनेगा। ठीक है, या एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आपका F/m बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अपवार्ड मोशन। दैट मीन्स आपका जो एलिवेटर है, आपकी जो लिफ्ट है वो क्या जा रही है, आपका ऊपर की ओर क्या हो रही है, ये जा रही है। जब आप जानते हैं जब ये ऊपर की ओर जाती है तो वो देखिए एक्सीलरेशन किधर होता है, जब ये ऊपर की ओर जाती है तो एक्सीलरेशन आपका ऊपर की ओर वर्क करता है। बट हम ये जानते हैं जो जी है हमेशा वो किधर वर्क करता है, आपका नीचे की ओर वर्क करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब अपवार्ड मोशन में आपकी बात आएगी तब इसका जो नेट एक्सीलरेशन है बेटा वो क्या वर्क करेगा, a+g वर्क करेगा। तो इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे जो इसका जो वेट होगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ma+g। दैट मीन्स वो क्या है हैवियर क्या करेगा, वो फील करेगा।
तो क्वेश्चन में आपका बेटा यही था कि हैवियर आपका क्या है, कब फील करेगा, वो जब फील करेगा जब वो क्या है ऊपर की ओर क्या है चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सेकंड बात ये है, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन आपकी डाउनवर्ड मोशन की है बेटा। एक बात होता है किसी एक्सीलरेशन से कोई भी लिफ्ट आपकी नीचे की ओर आ रही है और हमें पता है जो जी है जी भी क्या है आपका नीचे की ओर वर्क करता है, तब इस कंडीशन में आपकी जो वेट है, वेट इक्वल टू क्या होता है आपका एम जी होता है या एम ए होता है, बट नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, जी माइनस ए हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्सीलरेशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, कम हो रहा है नेट एक्सीलरेशन, दैट मींस यहाँ पे जो फील करेगा वो क्या फील करेगा, अपने आप को जो ओरिजिनल वेट था उससे क्या करेगा, कम फील करेगा, वो लेस फील करेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, उसका जो वेट है वो क्या है आपका बहुत ज्यादा है, मोर फील करेगा। ठीक है, हैवियर, और इसमें आपका लाइटर वेट को क्या करेगा, फॉल फील करेगा। इसी में डाउनवर्ड मोशन में आपकी यही कंडीशन, एक कंडीशन और आ जाती है कि जब आपका क्या है लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और लिफ्ट का वायर क्या हो जाए, कट हो जाए, टूट जाए, तब क्या होगा, तब वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा वेट क्या होगा, वो फ्रीली फॉल होने लगेगा। और जब आपकी क्या है वहां पे, जब आपका क्या है जो वायर कट हो जाता है, तब आपका क्या है वहां पे फ्री फॉल होने लगता है। और फ्री फॉल में आप जानते हैं जी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। जब जीरो इक्वल टू जी इक्वल टू आपका क्या है जीरो हो जाएगा, तब वहां पे आपकी कंडीशन किसकी आ जाती है, वेटलेसनेस की आ जाती है। और वेटलेसनेस के अकॉर्डिंग वहां पे जो वेट है वो क्या हो जाता है बेटा, एक और वेट क्या है आपका, जीरो क्या होता है, वेट जीरो हो जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी कंडीशंस आ जाती हैं वहां पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बेटा वो कौन सा है, पहला ऑप्शन है इज गोइंग डाउन स्टडीली। बेटा डाउन होता है तब आपका क्या है, लाइटर फील होता है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है। सेकंड क्या है, जस्ट बिगिन टू गो अप। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, इज मूविंग अप स्टडीली। तो दो कंडीशन है, जब वो क्या स्टडीली में, दैट मीन्स आपका कंटिन्यूअस वे में क्या हो रही हो, वो ऊपर की ओर जा रही हो। अगर आपका एक बात होता है कंटिन्यू क्या कर रही है, वो ऊपर की ओर जा रही है, दैट मीन देयर इज नो चेंज इन द एक्सीलरेशन, दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अगर डिसेंट फ्रीली में आपको मैंने बताया दी वेटलेसनेस होती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है बेटा, बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ये सारे के सारे नोट्स बेटा, इन जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं इनको बेटा नोट कर लीजिए। ये आपके जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बच्चों, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स शेयर्स ए कॉमन फीचर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन बोथ केसेस, द फोर्स एज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी और आपका एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, इन दोनों में आपको पता है कि इनके क्या दोनों में कॉमन फीचर क्या है। देखिए कॉमन फीचर क्या है आपका, हम जानते हैं, आपका ऑप्शन में पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन क्या कह रहा है, बिटवीन मैसिव एंड न्यूट्रल फोर्स ऑब्जेक्ट। आप लोग ये जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कभी भी क्या है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर क्या है वर्क नहीं करता है, ठीक है। सेकंड आपका बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट है तो दैट मींस आपका वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करने लगेगा। बट जो कॉमन बात आ रही है दोनों में, किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों की पूछा कॉमन बात। कॉमन बात देखिए सी ऑप्शन क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स। बेटा शॉर्ट रेंज फोर्स आपकी कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी वही होती है क्या कहते हैं उसे, न्यूक्लियर फोर्स होती है आपकी, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, जैसे जैसे इसका जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाता है तैसे तैसे इसकी क्या है आपकी फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है वो कम होती जाती है। सेम कंडीशन किसकी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क होता है वो आपका लॉन्ग रेंज फोर्स के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको पता ही चल ही गया होगा वो कौन सा बेटा, आपको डी क्या है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा दोनों में एक कॉमन बात और होती है, ये किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं बेटा। अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं दैट मीन्स ये इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी बात कर रहा हूं, पहले मैं एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज और केवल किसकी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है,
कैसी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। जब मैं एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूं तो ये कौन सी होती है, ये अट्रैक्टिव तो होती है और साथ में क्या होती है, ये रिपल्सिव फोर्स होती है, रिपल्सिव। ठीक है बेटा। और एक बात और यहाँ पे आपकी एक और इम्पोर्टेंट है, ये दोनों जो फोर्सेस हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स होती है आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कैसी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की आपकी बेटा कंडीशन पता है, कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन आपकी ये होती है कि ये अपने क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे क्या करती हैं, ये डिपेंड करती हैं। किस पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पे क्या है, ये डिपेंड करती हैं, फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड किस पे नहीं करती हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं। क्या बेटा, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे, जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो किसको फॉलो करती हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती हैं बेटा, फॉलो करती हैं। तो ये सारी कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको बताती हैं और यहीं से आपको क्या है, कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको क्या है, मिलता ही मिलता है। हर क्वेश्चन को क्या है बेटा, दिमाग में बिठाते चलिए, बस मेरा और कुछ नहीं है, दिमाग में बिठाते चलो बेटा, यहीं पे पढ़ जाओ, आपको नोट्स उठाने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से पढ़ो बेटा। ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपका डी करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन आपका ये है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी असाइंड यूजिंग न्यूटन्स लॉ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका न्यूटन्स के किस लॉ में आपका वेट की क्या होती है, बात होती है। देखिए न्यूटन्स के आपको पता है, न्यूटन ने अपने मोशन में कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे मोशन के बेटा। ठीक है। फर्स्ट लॉ आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपका, ये कहता है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में आपका रेस्ट में है तो वो क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या होगा, मोशन में ही होगा, जब तक कि उस पर क्या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। सेकेंड लॉ आपका ये कहता है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है एफ, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्या होता है, वो इक्वल होता है। जब हम क्या है इसको सॉल्व करते हैं तो यहीं से आपका कंसेप्ट आता है एफ बराबर किसका, एम ए का बेटा। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाए कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, एफ बराबर एम ए या एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी, ऑप्शन आपका 1 है, ऑप्शन आपका 2 है बेटा, क्या आंसर होगा आपका भैया, आप ये कहेंगे एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है। सेकंड लॉ क्या होता है आपका, एफ बराबर एम ए होता है, बट वहां पे आपका क्या एफ बराबर एम ए गलत हो जाएगा। सही क्या होगा आपका, एफ बराबर डीपी ओवर डी हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एफ बराबर एम ए जो आता है वो इससे निकल के आता है, जो एक्चुअल में जो लॉ है वो किसका है आपका एफ इक्वल टू आपका डीपी ओवर डी है। ठीक है। और ये जो सेकंड लॉ होता है, इसी सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ कहते हैं बेटा। फंडामेंटल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके न्यूटन्स की जो फर्स्ट लॉ है और जो थर्ड लॉ है वो क्या है, इसी से क्रिएट हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ कहते हैं बेटा। थर्ड लॉ ये कहता है कि कोई भी अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट में कोई ना कोई क्या है, रिएक्शन क्या है, क्रिएट होता है। जैसे मैंने क्या है, किसी भी बॉल पे क्या आपका क्या है, मैंने कोई बॉल दीवार की ओर फेंकी, ठीक है, फेंकने की मैंने आपको एक्शन किया, बट लेकिन दीवार ने क्या किया, उतनी ही फोर्स से क्या किया, बॉल को पीछे की ओर क्या किया, उसने रिवर्स में उसने फेंक दिया। तो ये क्या हो गया, मैंने एक्शन किया, उसने क्या किया, रिएक्शन किया। तो ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं पे भी वेट का क्या है, कोई भी कंसेप्ट नहीं आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है आपका F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है,
ये होता है। अगर हम यहाँ से कंसेप्ट बनाएं F बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, तो ये क्या होता है आपका स्मॉल g होता है और यहाँ पे आपका m होता है। F बराबर क्या बेटा mg, और हम जानते हैं mg ही क्या होता है बेटा w होता है, वेट होता है। तो वेट का कंसेप्ट बेटा आपको यहाँ से पता चल गया कि कौन सा लॉ देता है, न्यूटन का कौन सा लॉ देता है ये बेटा, ये देता है आपका ग्रेविटेशन का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बेटा वो कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे डी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। बेटा एक एक क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी तरीके से खोल के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको क्या पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए पीस ऑफ पेपर एंड ए कॉइन बोथ हैविंग द सेम मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द 10th फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। एक आपकी बिल्डिंग के 10th फ्लोर से एक आपका क्या है, एक पेपर का पीस है और एक कॉइन है, और उसको क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। द पीस ऑफ पेपर वुड टेक मोर टाइम टू रीच द ग्राउंड बिकॉज, देखिए क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपका कोई एक पेपर का पीस है और एक कॉइन है, जब उसको क्या है ऊपर से फेंका जाता है और दोनों के मास कैसे बेटा सेम है। तो एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन आपका क्या है बाद में आएगा, वो आएगा आपका पेपर आएगा। क्यों आएगा, हमें पता है जो पेपर होता है, पेपर की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, इन कंपेरिजन टू कॉइन क्या होती है, वो कम होती है। जब इन कंपेरिजन टू कॉइन की क्या होती है, वो कम थिकनेस कम होती है, दैट मीन्स उस पे जो आपका क्या है फ्रिक्शनल फोर्स पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कहां से आए बेटा, एयर फोर्स लगेगा, एयर के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स जब वो क्या है आपका ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा, तो वहां पे आपका क्या है फ्रिक्शनल फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लग रहा होगा। तो इस वजह से क्योंकि थिकनेस उसकी क्या बहुत कम है रहती है, उसकी वजह से उसको ऊपर से नीचे आने में क्या लगेगा, बहुत टाइम कम लगेगा, ठीक है। बट लेकिन आपका क्या है, उसकी जो थिकनेस है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, और साथ ही साथ उसका जो कवरेज एरिया होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या होता है इन कंपैरिजन टू द पेपर ऑफ पीस, क्या पीस ऑफ पेपर क्या होता है वो कम होता है। इस वजह से वो क्या होगा आपका, वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि एरिया को क्या कर रहा है, कम कवर कर रहा है। क्यों जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कम एरिया को कवर करेगा तो वहां पे जो प्रेशर है वो क्या होगा बेटा, कम लगेगा, इस वजह से वो जल्दी आ जाएगा। और क्योंकि आपका जो पेज होता है, जो पीस ऑफ पेपर का जो पीस होता है वो क्या, उसका एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होने की वजह से एयर प्रेशर उस पर क्या ज्यादा लगेगा, और वो क्या उसको आने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन फर्स्ट देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑन द पेपर लेस देन द कॉइन, ठीक है। सेकेंड, buoyant force on the piece of the paper is more than that on the coin. Next, buoyant force on the coin is more and act in downward direction. Next है आपका the piece of paper take a longer path to reach the ground. बेटा यहाँ पे तो ना तो एयर प्रेशर की बात कर रहा है और ना तो बेटा यहाँ पे उसकी क्या कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बोयांसी की बात कर रहा है। और बोयांसी क्या होती है, नीचे से आपका क्या है ऊपर की ओर जो थ्रस्ट है या जो आपका जो प्रेशर है, जो फोर्स है वो क्या कर होता है आपका वर्क करता है, जो उस नीचे से क्या करता है वो ऊपर की ओर क्या करेगा, तो उस पे फोर्स क्या है ऊपर की ओर लगेगा। दैट मीन्स फिर क्या होगा, उसकी वजह से जो आपका पेपर होगा, पेपर को आने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, वो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, इसका बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट की कोई जरूरत नहीं है, ना थॉट आपका क्या थॉट, बस यहाँ पे क्या है, ये दिमाग में बिठाने वाली बात है और कुछ नहीं बेटा, ठीक है। तो दिमाग में बिठा लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्वेश्चन आपको बेटा ये है, इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही है। जब आपका क्या है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, जब अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं हम, तो क्या होता है, उसकी जी की वैल्यू में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है ऊपर जाने पे, ठीक है। बिल्कुल सही है आपका पहला स्टेटमेंट, क्या आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये रहा, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही है भाई। क्यों? देखिए इसलिए सही है क्योंकि जी डैश इक्वल टू होता है वो क्या होता है, जी डैश इक्वल टू आपका बनता है जी डैश इक्वल टू जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बनता है। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तब आपका जो कंसेप्ट बनेगा इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बनेगा, ये डिस्टेंस के बनेगा। ठीक है, तो यहां से आपका जी की वैल्यू में चेंज क्या आएगा। ठीक है, तो यहां से आप ये कह रहे हैं जी डैश तो हमारा आर पे भी डिपेंड है, तो आप एक काम कीजिए इसको मत लगाइए, हमें इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं जी इक्वल टू क्या होता है आपका, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। बट जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आर ई को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ऊपर जाने पे आर ई की जगह क्या वर्क करने लग जाता है आपका, जी इक्वल टू आपका जी एम ई अपॉन आर ई प्लस का एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जी डैश इक्वल टू। अब यहां से देखिए आप, यहाँ पे आपका जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, वो आर ई प्लस एच पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये तो आपके हमें किस पे पूछा है, ये इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे पूछा है। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं जो जी डैश है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन आर ई प्लस का एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग बताइए, जैसे जैसे अगर हम क्या है हाइट को बढ़ाते जाएंगे तैसे तैसे जो जी की वैल्यू है वो चेंज होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नीचे की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी, और जब उसका डिवाइड 1 में देंगे दैट मींस आपकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी यहाँ से। ठीक है, एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन पहला भी करेक्ट था और आपका ऑप्शन क्या है, दूसरा भी करेक्ट है। लेकिन जो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो किस पे डिपेंड है, आपका पहले से दूसरे वाले स्टेटमेंट पे क्या है, ये डिपेंड है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं आपका बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली क्या है, करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। दैट मींस आपका इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, planet A has double radius than that of planet B। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक प्लानेट ए है उसकी जो रेडियस है वो डबल है प्लानेट ऑफ बी की रेडियस से। बिल्कुल ठीक है भाई। आगे कह रहा है, इफ द मास ऑफ द प्लानेट ए इज 4 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ द प्लानेट बी। ये कह रहा है मास ऑफ द प्लानेट ए क्या है आपका, 4 टाइम्स है मास ऑफ द प्लानेट बी के। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। देखिए अगर हम कहें वेट ऑफ द ए क्या होगा, हमें पता है वेट ऑफ द ए क्या होता है आपका एम ए इंटू जी होता है बेटा, और हम जानते हैं जी इक्वल टू क्या होता है आपका एम ए जी एम अपॉन आर ई ए का होल स्क्वायर एम ए। दैट मीन्स यहां से आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, जी एम ए स्क्वायर अपॉन आर ए का होल स्क्वायर डब्ल्यू ए। ठीक है, और यहां पे जो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है जो डब्ल्यू वेट ऑफ द बी होगा, वेट ऑफ द बी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी एम बी का होल स्क्वायर अपॉन आर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यहाँ पे क्या आपके एक ही ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, एक काम कर रहे हैं इसे स्मॉल एम लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके क्या है, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए इसके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आपका क्या स्मॉल एम, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा स्मॉल एम लेके चलिए। ठीक है, अब हमको क्या करना, कंपैरिजन करना है। ठीक है, कैसे, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं हम रेशियो बनाते हैं, तो जी से आपका जी गया, स्मॉल एम से आपका स्मॉल एम गया। ठीक है, तो यहां से देखिए एम ए अपॉन आर ए का होल स्क्वायर बना, मल्टीप्लाई में एम बी अपॉन आर बी का होल स्क्वायर बना एम बी। ठीक है, अच्छा एम ए बराबर कितना है, 4 एम बी है, दैट मीन्स 4 एम बी। आर बी कितना है आपका, या आर ए इक्वल टू 2 आर बी, 2 आर बी
का होल स्क्वायर इंटू आर बी का होल स्क्वायर अपॉन एम बी। एम बी से आपका एम बी गया, दैट मीन्स यहाँ पे बचा 4 आर बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 आर बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 4 आर बी का होल स्क्वायर से 4 आर बी का होल स्क्वायर गया, दैट मीन्स डब्ल्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी हो जाएगा। इसका मतलब ये है हमारा, ये हुआ कि जो वेट ऑफ द ए है वो क्या होगा, वेट ऑफ द बी के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है बेटा वो क्या बन रहा है, यहाँ पे वो बन रहा है आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन है बेटा। कौन सा, सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, स्टेटमेंट पहला दे रखा आपका, ए बॉडी वेट लेस ऑन ए हिल टॉप देन द अर्थ सरफेस इवन दो इट्स मास रिमेन्स अनचेंज। क्वेश्चन पहला, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है क्वेश्चन का कि आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है आपका किसी हिल की क्या है टॉप पर पहुंच जाता है, तो उसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो वेट है वो क्या होता है आपका कम हो जाता है। सही है भाई, क्यों, क्योंकि जब आपका अर्थ के सरफेस से कोई हिल पे क्या है कि आपके टॉप पर जाएगा, दैट मीन्स आपका एच क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, सही स्टेटमेंट है आपका, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट आपका ये कह रहा है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिक्रीज विद हाइट। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी मैंने बताई दिया, इससे पहले भी आपका यही था कि अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं तब जी की वैल्यू में क्या होता है, वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। अच्छा, डिक्रीज होती है भाई, जो वेट है डिक्रीज कब होता है, W इक्वल टू हमारा क्या एम जी होता है, जी डिक्रीज होगा ऊपर जाने पे। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट पे क्या है आपका डिपेंड है, और दोनों ही क्या है आपके सही है। दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन आया आपका, देखिए बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। सही है भाई, बट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सही है, आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इसका क्या है आपका पहले का क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यही क्या कर पाता है, पहले को क्या है करेक्ट एक्सप्लेन कर पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन है वो कौन सा दिख रहा है आपको, ए क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका ये है, इफ रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है अगर अर्थ की रेडियस क्या हो जाती है 1% क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक का मतलब क्या होता है बेटा, सिकुड़ना होता है। इट्स मास रिमेनिंग अन द सेम, इसका जो मास है वो क्या रहता है, सेम रहता है। द जी वो डिक्रीज बी बाई नियरली। बेटा जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा है अगर इसका जो रेडियस है, रेडियस 1% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब इसके जो बट मास कैसा है, मास आपका सेम है, तब जी पे क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें पता है जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, बट लेकिन आपका मास क्या अनचेंज है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दैट मींस आपका जो जी किस पर इफेक्ट करेगा, रेडियस के द्वारा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे जी आपको दे रखा, आर दे रखा आपका 1% दे रखा है, जी पे इफेक्ट पढ़ाना है। ठीक है, परसेंटेज एरर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बनाइए इसको, ये हो जाएगा आपका डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100 आपका परसेंटेज एरर। तो इसका आपका जी है और एम है, ये कांस्टेंट है आपके। दैट मींस ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि पावर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर पावर में 3 होता 3 आता, 4 होता 4 आता, जितना पावर में होता बेटा उसको क्या करते हम बाहर ले लेते। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका 100। अब देखिए यहाँ पे बेटा ये कितना दे रखा है, डेल्टा आर अपॉन आर आपको दे रखा है डिक्रीज बाई 1% में दे रखा है, और ये हमारी क्या होती है परसेंटेज एरर में होता है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -1% आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा माइनस का 2%। माइनस ये शो कर रहा है कि इसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, कितने परसेंट से, 2% से। तो उस चीज को आप देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन में है आपका बेटा, बी क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, बी क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्वेश्चन बेटा आपको ये है, द रेडियस ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रेडियस ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है भैया, आगे कह रहा है ये, एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। ये कह रहा है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पे, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ के वो क्या है 1/6 टाइम्स है भाई। बिल्कुल ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, वी कैन कंक्लूड द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द अर्थ टू द मास ऑफ द मून। हमको जो फाइंड करना है मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ द मून का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। देखिए हमें पता है G इक्वल टू क्या होता है, G इक्वल टू होता है आपका GME अपॉन RE का होल स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, अब हमने बोला G डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, GE और GM, मान लीजिए ये क्या है GM है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा GMM अपॉन RM का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालो भैया, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब हमें पता है GE क्या आपका GE है, और GM इक्वल टू क्या आपका GM इक्वल टू GE अपॉन 6। दैट मीन्स आपका यहाँ पे, और जी ऐसा कर लीजिए GE इक्वल टू 6M कर लीजिए, G6M कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा GE मल्टीप्लाई में ऊपर में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेशियो G से आपका G गया ME अपॉन RE का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई MM अपॉन RM का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे GE से GE गया, ये 6 हो गया, ME अपॉन MM मल्टीप्लाई में RM इक्वल टू क्या है भाई, RM इक्वल टू RE अपॉन 6 है। दैट मीन्स RE का होल स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में RE का होल स्क्वायर। RE का होल स्क्वायर से RE का होल स्क्वायर गया, यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 6 नहीं है, आपका 4 है। ये क्या है बेटा, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ME अपॉन MM पूछा है, ME अपॉन MM इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना 16। ME अपॉन MM बेटा कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 96। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा 96 टाइम्स क्या होगी, अर्थ का मास जो है वो क्या हो जाएगा बड़ा होगा किससे, मास ऑफ द मून से। ठीक है, बट आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं 96 तो है ही नहीं है, बट इसके नियर अबाउट आपको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 100 दिख रहा है, तो 100 टाइम्स हो जाएगा बेटा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बेटा क्या है आपका बी है। बेटा आपको ये नहीं समझना है हम क्या आपका फास्टली करा रहे हैं, बट आपको ये समझना है हम आपको कंक्लूजन कैसा देख रहे हैं, आपको कंटेंट कैसा दे रहे हैं। बेटा उस चीज को देखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैं श्योर कह रहा हूं आपको, यही कह रहा हूं कि आप सक्सेस होगे, आप सफल बनोगे। मेहनत करिए बेटा अच्छे से, क्यों, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई कीजिए बस बच्चों। ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ठीक है, और कुछ नहीं बेटा आपको उसे कहना। ठीक है, और चेक पढ़िए, आराम से मजे से पढ़िए बेटा, टेंशन मत लो बेटा। ठीक है, और मैं क्यों टेंशन नहीं लेनी, इसलिए नहीं लेनी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। कोई डाउट होता है बेटा वो मुझसे पूछे, कैसा भी डाउट हो, कैसी भी आपका क्या क्वेश्चन हो। ठीक है, और हर क्वेश्चन को क्या है बेटा नोट करके चलिए, हर क्वेश्चन को, हर फॉर्मूले को, हर टिप्स को, हर ट्रिक को। ठीक है, तो तभी आप क्या बनेंगे, सफल होंगे, और तभी आपका क्या है एग्जाम क्या है क्लियर होगा बेटा। ठीक है, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत कीजिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही।